क्या आप समझना चाहते हैं कि फेसबुक लीड जेन कैंपेन क्या होता है और आप उसको कैसे बना सकते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर में? अगर ये सब आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और मैं पिछले 8 साल से डिजिटल मार्केटर हूँ। मैंने लेंसकार्ट, अर्बन क्लैप, डेंसो जैसी कंपनीज के लिए काम करा हुआ है और पिछले 8 साल में मैंने काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करी है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। लीड जेन कैंपेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में और काफ़ी लोग इसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि बेसिकली इनको सेटअप कैसे करना है या इनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। इस वीडियो में हम कैंपेन सेटअप से लेके एड सेट लेवल पे टारगेटिंग तक और बाद में लीड फॉर्म कैसे फॉर्म करना है, इन सब के बारे में जानेंगे और मैं अपनी टिप्स भी शेयर करूंगा कि आप इसको और कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आपको कैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम इस टाइम पे फेसबुक एड्स मैनेजर में है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें लीड जनरेट करनी है। अब लीड जनरेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजिए जहाँ पे लीड फॉर्म है, वहाँ पे यूज़र लीड फॉर्म भरे और फिर आपको लीड फॉर्मेशन जो है आपके CRM पे हो और आप उसका डेटा कैप्चर कर सकें, या आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही लीड फॉर्म बना लीजिए और उसको बाद में डाउनलोड कर लीजिए और यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लीड फॉर्म जो बनाएंगे वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर ही बनाएंगे। उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है काफ़ी कम हो जाती है, एक यूज़र के लिए एक जो स्टेप है काफ़ी कम हो जाता है और उसको वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता और जो फेसबुक में ऑलरेडी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है उससे प्री फिल होके उसके बाद जैसे यूज़र सेलेक्ट करता है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उस स्टेप तक जाएंगे, कैंपेन सेटअप से लेके एड सेट लेवल तक, और उसके बाद हम फिर लीड फॉर्म पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे सबसे पहले कैंपेन का एक नेम देना होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन का नेम दे देता हूँ यहाँ पे लीड जेन टेस्ट के नाम से। यहाँ पे एक ऑप्शन है कैटेगरी सिलेक्ट करने का। अगर आपकी ऐड जो है इन तीनों किसी कैटेगरीज में लाई करती हैं, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस या पॉलिटिक्स, तो आपको ये टिक करना है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बाइंग टाइप एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जिसको ऑप्शन है यहाँ पे, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड जनरेशन है। उसके बाद यहाँ पे आता है शो मोर ऑप्शंस। यहाँ पे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैंपेन लेवल पे अगर आपको डिसाइड करना है कि हाँ भाई मैं दिन का कितना खर्चा करूँगा, उस हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं एड सेट लेवल पे, मतलब जहाँ पे मेरे को टारगेटिंग डिसाइड करनी है मैं वहाँ पे करूँगा, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। A/B टेस्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अगर मेरे को अपने कैंपेन पे A/B टेस्टिंग करनी है, मतलब मान लीजिए कि मैंने कैंपेन में सब कुछ सेम रखा है, मेरे को सिर्फ टारगेटिंग चेंज करनी है या मेरे को सिर्फ क्रिएटिव चेंज करना है, या मेरे को कैंपेन लेवल पे, मतलब मैंने 2 कैंपेन सेटअप कर रखे हैं A/B टेस्टिंग में जहाँ पे मैंने बजट चेंज कर रखा है, अगर मैं वो टेस्ट करना चाहता हूँ और उसके बाद रिजल्ट लेकर डिसीजन लेना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपके कैंपेन में मल्टीपल ऐड सेट्स हैं, मतलब आपने मल्टीपल ऑप्शंस के साथ ऐड रन करी है कि मैंने एक एज सेगमेंट को टारगेट करा अलग से, मैंने एक सिटी को अलग से टारगेट करा, मैंने सिटी वाइज डिवाइड कर दिया, एज वाइज डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैं कैंपेन लेवल पे अगर बजट ऑप्टिमाइजेशन देना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन उसके लिए है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी कि जो फेसबुक है अपने हिसाब से कैंपेन को स्केल कर देता है, मतलब कि उसने एक एड सेट में डिसाइड करा और उसके बेसिस पे स्केल कर दिया, भले उसमें परफॉर्मेंस आ रही हो नहीं आ रही हो। तो जनरली मैं इसको ऑफ रखता हूँ और एड सेट लेवल पे डिसाइड करता हूँ कि मेरे को बजट कितना चूज़ करना है, मेरे को कौन से एड ग्रुप में ज़्यादा पैसा लगाना है और मैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे सब सेट करने का चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एड सेट का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको न्यू एड सेट के हिसाब से ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे लीड के 2 मेथड आ रहे हैं अब, इंस्टेंट फॉर्म्स और कॉल्स। जैसा कि मैंने बोला कि लीड फॉर्म जो है जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही फॉर्म हो जाता है, उसके बेसिस पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। कॉल्स का ऑप्शन दे सकते हैं कि हाँ यूज़र आपकी ऐड देखे, उस पर कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करे, उसके बाद आपके यहाँ पे कॉल कनेक्ट हो और उसका लीड जनरेट हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द एडवर्टाइजर्स यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और वो सिंगल क्लिक में ख़त्म हो जाता है। और उसको अगर आप फर्दर ऑप्टिमाइज करना चाहें कि आपको और क्या क्या यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो भी मिल सकती है। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा डेटा, उतने ज़्यादा पैरामीटर्स यूज़र को टारगेट करने के लिए और उतने ज़्यादा यूज़र्स आपके अच्छे से कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म्स पे ही रखेंगे। यहाँ पे आपको एक फेसबुक पेज डिसाइड करना होता है कि आप कौन से फेसबुक पेज के लिए लीड जेन करने वाले हैं। यहाँ पे फेसबुक की कुछ गाइडलाइंस हैं, टर्म्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बिना ये नहीं तो आगे चलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक डमी पेज बना दिया है और उसके यहाँ पे टर्म्स मैंने एक्सेप्ट कर दी हैं और उसके बाद मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डायनामिक क्रिएटिव्स का। अगर आपने एक डायनामिक क्रिएटिव्स, मतलब एक डायनामिक क्रिएटिव्स का ऑप्शन होता है, उसके बारे में पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ।
आप यहाँ यू कैन नाउ प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस दैट विल बी यूज ऑटोमेटिकली टू जनरेट वेरिएशंस ऑफ फॉर योर ऑडियंस। अगर आप इसको चूज करते हैं और अपने एड लेवल पे, आगे वाले लेवल पे अगर आप इमेजेस मल्टीपल हेडलाइंस डालते हैं तो फेसबुक डायनामिकली उसको, मतलब अगर आपने 4 इमेजेस दिए, मान लीजिए 4 हेडलाइंस दिए, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज़ करके फेसबुक आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। अगर आप उसको इनेबल करते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसको इनेबल नहीं करते हैं तो आप अपने हिसाब से जो एड्स बना रहे हैं मल्टीपल, आप उसको रन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज ही रखता हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली बजट का ऑप्शन मिल रहा है कि आप डेली कितना बजट लगाना चाहते हैं अपनी ऐड में। अब मान लीजिए अगर आप सिर्फ इसको 100 रुपीज़ करना चाहते हैं, 1000 करना चाहते हैं, आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टार्ट डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक एंड डेट का ऑप्शन है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन है कि आपको ऑडियंस कौन सी चूज़ करनी है। अगर आपने यहाँ पे कोई सेव्ड ऑडियंस कर रखी है, मतलब आपने कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑडियंस बना रखी है कि मेरे को अपने फेसबुक जिन्होंने लाइक कर रखा है पेज उन्हीं को दिखानी है ऐड, या जिनको सिर्फ मैंने पहले चूज़ कर रखा है लुक लाइक ऑडियंस बना रखी है, या मैंने कस्टम अपनी कोई ईमेल लिस्ट अपलोड कर रखी है, सिर्फ उनको ऐड दिखानी है, तो मैं सिर्फ उनको ऐड दिखा सकता हूँ। या मैं और ऑडियंसेस यहाँ पे बना सकता हूँ। मैंने लुक लाइक ऑडियंसेस की और कस्टम ऑडियंसेस की एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि आप और किस तरीके से ऑडियंसेस बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है लुक लाइक का, कस्टम ऑडियंस का, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। लोकेशन में जब ड्रॉप डाउन करते हैं तब आपको यहाँ पे 4 तरीके ऑप्शन और मिलते हैं कि पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या रिसेंटली इस लोकेशन में थे, स्पेसिफिकली कि जो लोग इस लोकेशन में रह रहे हैं। थर्ड पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन की रिसेंटली थे, और स्पेसिफिकली पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन की, मतलब मान लीजिए इन लोगों ने अभी ट्रैवल करा है या अभी इस लोकेशन पे गए थे या इस लोकेशन में कुछ टाइम के लिए हैं क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं। अब इंडिया एज अ होल कंट्री बहुत ब्रॉड टारगेटिंग हो जाती है, और अगर आपको सिटी लेवल पे करना तो आप सिटी लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। सिटी लेवल पे टारगेटिंग करने में एडवांटेज ये रहता है कि कुछ सिटीज़ बहुत कंपेटिटिव होती है और वहाँ पे एड्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में एड्स रन कर रहे हैं तो एक पर क्लिक के लिए या इन्वेंट्री अगर आप इंप्रेशंस के बेसिस पे भी अगर आप पे कर रहे हैं तो भी एक्सपेंसिव हो जाता है। उस केस में अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस दूसरी और किसी सिटीज़ में है तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है और अगर आप सिर्फ एड्स कंप्लीटली वहाँ के लिए रन कर सकते हैं, आप छोटा बिजनेस है, तो आप डेफिनेटली और सिटीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। उस सिटी लेवल पे भी एज 18 to 24 में डिफरेंस आ जाता है, कॉस्ट का 24 to 30 में डिफरेंस आता है, 30 to 45 में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वहाँ पे एडवर्टाइजर्स किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप एज वाइज टारगेटिंग करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सेगमेंटेड कर दीजिए, बहुत सारे सेगमेंट्स रन करिए, मतलब आप 18 to 20 एक करिए, 21 to 23 एक करिए, 24 to 26 एक करिए, 27 to 29 एक करिए। उससे जिस भी सेगमेंट में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है उस पर और क्रिएटिव्स रन करिए और उसमें और वेरिएशंस लाइए कम्युनिकेशन की, या आप ऊपर जो टॉप आपने ऑडियंस देखी लुक लाइक ऑडियंस उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या आप कस्टम ऑडियंस है उसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार पता चल गया कि आपका एज सेगमेंट क्या है, आपकी टारगेटिंग ग्रुप टीजी क्या है, उसके बेसिस पे आप और एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जेंडर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से जेंडर को ऐड दिखानी है। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, रियल एस्टेट के बिजनेस में अलग हो जाता है, इंश्योरेंस के केस में ये सीन अलग हो जाता है कि क्योंकि जनरली डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो मेल हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे लेडीज़ लीड डाल सकती हैं, जैसे सैलून एट होम की सर्विस है या कुछ और है, तो वहाँ पे आप फीमेल को टारगेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको आपकी टारगेटिंग ग्रुप क्या है और आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका टारगेटिंग ग्रुप बेटर किस केस में होगा, आप उस केस में टारगेटिंग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल टारगेटिंग आती है। डिटेल टारगेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स इज समथिंग लाइक कि उनके एजुकेशन क्या है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, लाइफ इवेंट, मैरिड हैं, रिसेंटली हैड अ किड हैं, पेरेंट्स हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे शेयर करी है उसके बेसिस पे आप इसको आप कर सकते हैं टारगेट। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने भी रिसेंटली घर मूव करा है तो आप उसको कोई ऐड दिखाना चाहते हैं, जैसे गोल्ड लोन लेना चाहते हैं वो, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए या किसी और चीज़ के लिए अगर आप उनको लीड जनरेशन ऐड दिखाना चाहते हैं फेसबुक पे तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में इन जनरल डेमोग्राफिक्स की यूज़ बहुत होती है, और नॉट जस्ट इन फेसबुक मार्केटिंग, और जितना ज़्यादा डेटा होता है आप उसके बेसिस पे इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको डिटेल में, फॉर एग्जांपल मैं लाइफ इवेंट्स दिखाता हूँ, एनिवर्सरी, अवे फ्रॉम फैमिली आ जाता है इसमें, एनिवर्सरी में भी विदिन 30 डेज़ है, 31 to 60 डेज़ है। तो उसके बेसिस पे फेसबुक के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे इनको टारगेट कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो बहुत चीज़ों में हो सकता है, और इंटरेस्ट वाली ऑडियंस मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत जनरली अच्छे से काम नहीं करती है, बिकॉज लोगों का जनरली इंटरेस्ट होता है उसमें। मतलब मैं मान लीजिए मैं मर्सिडीज़ की ऐड देख रहा हूँ या मर्सिडीज़ का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मैं मर्सिडीज़ खरीदना नहीं चाहता। मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को रॉल्स रॉयस में इंटरेस्ट है, बट मैं खरीदना नहीं चाहता। मेरे को फाइटर जेट पसंद है, मेरे को फाइटर जेट में इंटरेस्ट, लेकिन मैं एयरफोर्स पायलट नहीं बनना चाहता। तो उस केस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिटनेस एंड वेलनेस है, फूड एंड ड्रिंक्स में बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं जा सकता तो कुछ नहीं कर रहा मैं। शॉपिंग और फैशन है, मेरे को इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली हाई फैशनेबल आइटम्स अच्छी लगती हैं, बट मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ। तो उस केस में यहाँ पे इंटरेस्ट बेस को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ा सा कॉशियस होकर अगर आप यूज़ करेंगे तो बेटर है। आपकी और ऑडियंसेस जिनमें आपको डेफिनेटिव यूज़र बिहेवियर पता है उसको यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जितने ज़्यादा फिल्टर्स लगाएंगे, जितने ज़्यादा सेगमेंट्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतने आपको फेसबुक पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्रॉडर ऑडियंस, इनिशियली अगर आप नए नए एडवर्टाइज़र हैं या मान लीजिए आप बहुत ही कम बजट पे आप अपने एड्स रन करते हैं, आपका बिजनेस बहुत छोटा है और आपको चाहिए कि हाँ अगर मैंने 100 रुपये डाले तो रिजल्ट मिल जाए, अगर मैं 200 रुपये डाले तो मेरे को लीड जन हो जाए, या अगर मैं 300 रुपये तक, मेरा बजट 300 रुपये तक ही है और मैं महीने के या दिन के सिर्फ 3000 रुपये खर्च कर सकता हूँ, मतलब मैं सिर्फ 10 लीड्स तक जनरेट करना चाहता हूँ, तो आप उस हिसाब से बहुत नीश जाके बहुत सेगमेंटेड टारगेटिंग करिए एकदम कि हाँ यही मेरा टारगेटिंग ग्रुप है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या टारगेटिंग करनी है। थर्ड आता है बिहेवियर। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि बिहेवियर आपको एक्जैक्टली पता है कि यूज़र का बिहेवियर क्या है, यूज़र कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन कैसा है, एनिवर्सरी कब है उसका। मोबाइल डिवाइस यूज़र में फॉर एग्जांपल आप जाते हैं तो उसमें आपको एंड्रॉयड, फेसबुक, नेटवर्क कनेक्शन की, भाई वो बंदा 3G पे है, 4G पे है, वाईफाई पे है, क्योंकि आपकी ऐड वाईफाई पे ऑब्वियसली अच्छी दिखेगी, 4G पे लैग आ सकता है। डिवाइस कैटेगरी अगर एप्पल वालों को टारगेट करना है, सॉकर में इंटरेस्ट है उस बंदे का क्योंकि उसने सॉकर के मैचेस देख रहा है, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उसका, पॉलिटिक्स के लिए उसका रुझान थोड़ा ज़्यादा है, ट्रैवल कर रहा है, अगर लोकेशन ऑन है और फेसबुक को पता चल गया कि हाँ भाई लोकेशन आपकी इंपॉर्टेंट है और लोकेशन के बेसिस पे आपको ऐड दिखा सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से ऐड दिखाना शुरू कर देगा कि हाँ भाई अभी आप नई सिटी में गए हो या आप नई सिटी से ट्रैवल करके आए हो। तो जो होटलियर्स हैं या जो लग्जरी स्टे वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो लोग फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो मतलब वो हाई पेइंग ग्रुप है, तो उसके बेसिस में उनको ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा सकता हूँ, या अगेन टोटली डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में साउथ इंडिया में जाते हैं वहाँ पे आप लैंग्वेज बेस्ड एड्स दिखाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्लिक थ्रू रेट्स और CTRs बेटर हो जाते हैं क्योंकि लोगों को पर्सनलाइजेशन मिलता है। तो उस केस में यहाँ पे आप लैंग्वेज ज़रूर डिसाइड करिए, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मेरे को अगर इंग्लिश में ऐड रन करनी है तो अलग ऐड सेट बना दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलग ऐड सेट हो सकता है, हिंदी के लिए अलग हो सकता है, कन्नड़ा के लिए अलग हो सकता है। यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिक और मैनुअल प्लेसमेंट्स। बेसिकली प्लेसमेंट्स की आपको ऐड दिखानी कहाँ पे है। अगर आप फेसबुक न्यूज़ फीड में लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ फेसबुक चूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे पहले सबसे पहले तो मैनुअल प्लेसमेंट्स पे जाऊँगा। अब मेरे को यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट्स में ऑप्शन दिख रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क इज़ बेसिकली जहाँ पे जिन वेबसाइट्स पे लोग फेसबुक का डेटा ट्रैक कर सकते हैं। अगर यूज़र मान लीजिए फेसबुक से उस वेबसाइट पे जा रहा है और वहाँ पे फेसबुक का पिक्सल डला हुआ है या इंस्टेंट आर्टिकल्स के थ्रू फेसबुक का डेटा ट्रैक हो सकता है, और बेसिकली वो लोग मोनेटाइज करना चाहते हैं फेसबुक के यूज़र्स को। मान लीजिए मैंने फेसबुक को कोई ऐड रन करी, वो यूज़र किसी और वेबसाइट पे चला गया, उस वेबसाइट पे वहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क इनेबल्ड है, वहाँ से फेसबुक का डेटा उसको मैच हो रहा है। अब जो ऐड दिखेगी जो मैं फेसबुक पे रन करना चाहता था वो ऑडियंस नेटवर्क पे, मतलब उसकी वेबसाइट पे रन होगी और उसको वहाँ पे पैसा मिल जाएगा उसके बेसिस पे। ये गूगल एडसेंस की तरह है बेसिकली, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे मैं भी यहाँ पे इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम हटा देता हूँ और मैं सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क रखता हूँ यहाँ पे, तो जो एड्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, और एड्स दिखती कैसे उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं हाँ, तो मान लीजिए ये जो एक्सपीरियंस अभी दिखा था आपको वो इन आर्टिकल मतलब फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा भी हो सकता है यहाँ पे। अगर हमें सिर्फ फेसबुक न्यूज़ फीड में ऐड रन करनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ फेसबुक ही चूज़ करूँगा, ऑडियंस नेटवर्क में यहाँ से हटा दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फेसबुक न्यूज़ फीड को अलावा जो ऑप्शन है मार्केट प्लेस, वीडियो फीड, अगर मान लीजिए मैं न्यूज़ फीड हटा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिखेगा डेटा जैसे ये फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसा दिखेगा, फेसबुक वीडियो फीड में ऐसा दिखेगा, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें से सिर्फ न्यूज़ फीड सिलेक्ट कर लूँगा। जो मेरा लीड फॉर्म है वो इन सारी प्लेसमेंट्स में दिख जाएगा, जैसे ही कोई ऐड पे क्लिक करेगा उसके साथ लीड फॉर्म खुल जाएगा। तो इतनी जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं या तो आपको इतने आप ऐड सेट्स बनाइए और इन सब पे ऐड रन करिए।
अगर आप इतने एड सेट्स बनाते हैं और इन पर ऐड रन करते हैं तो आपको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फेसबुक अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करता है। फेसबुक ये बोलता है कि मैं अपने हिसाब से इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा, आप सारी चीज़ें चूज़ कर लो और मैं आपको लोएस्ट कॉस्ट या जो भी आपका बेस्ट रिजल्ट है जो आपको चाहिए वो आपको ला के दे दूँगा। तो लेकिन बहुत सारे एडवर्टाइजर्स है जो बोलते हैं नहीं यार, हमें सिर्फ फेसबुक न्यूज़ फीड में ऐड दिखानी, क्योंकि वहाँ पे वो क्रिस्प एंड क्लियर दिखती है, कम्युनिकेशन क्लियर दिखता है। जैसे सर्च में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड थोड़ी छोटी हो गई, तो अब इमेज छोटी हो गई, टेक्स्ट छोटा हो गया, टेक्स्ट कम हो गया, तो लोग डिसीजन मेकिंग में हो सकता है कि उतने एक्यूरेट ना हो, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम न्यूज़ फीड में ऐड दिखाएं। तो मैं यहाँ पे सारी जो भी सिलेक्ट है, आपको टोटली डिपेंड करता है, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए फेसबुक में सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, अगर आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे पहली ऐड में रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको 100,000 मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको 10-15 क्रिएटिव्स रन करने हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप 50 क्रिएटिव भी रन करिए, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन योर स्केल, लेकिन उस केस में आपको एक्सपेरिमेंट ज़रूर रन करने हैं। यहाँ पे मैं जब शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब डिवाइसेस का ऑप्शन आ जाता है। डिवाइसेस में आ जाते हैं ऑप्शंस मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड, iOS, फीचर्ड फ़ोन ओनली। लीड फॉर्म जो है वो डेस्कटॉप पे नहीं है, तो उस केस में आपको सिर्फ ये मोबाइल डिवाइसेस पे ही दिखेगा ऑप्शन। और यहाँ पे ऑप्शन की ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। ब्रांड सेफ्टी है यहाँ पे, प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम अपीयरिंग विद इन और अलॉन्गसाइड कंटेंट दैट्स नॉट कंड्यूसिव टू योर ब्रांड इमेज। तो आप डिसाइड कर सकते हैं इन्वेंट्री फिल्टर की, यार मेरी जो एड्स हैं ऐसे यूज़र को ना दिखे जो गेमिंग करता हो या जो गैम्बलिंग करता हो या उसके इंटरेस्ट कुछ ऐसे हों कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उस इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उसमें यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड एक्सक्लूड सेंसिटिव कंटेंट एंड गेट अ ब्रॉडर रीच, दिस फिल्टर ऑलवेज अप्लाइज अनलेस यू चेंज इट। तो ये बाय डिफॉल्ट है। फुल इन्वेंट्री मतलब सब कुछ, अगर आप चाहते हो कि यार उसको ऐसा कंटेंट जिसमें मार धाड़ है, सब कुछ है, पॉलिटिक्स वगैरह दिखना चाहिए, तो फुल इन्वेंट्री। लिमिटेड में ऑल मॉडरेट एंड सेंसिटिव कंटेंट भी हट जाता है, इसमें रीच काफ़ी कम हो जाती है और आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इस पर काफ़ी नीश हो जाता है और काफ़ी सारे एडवर्टाइजर्स ऐड रन कर रहे होंगे, तो उस केस में आपकी और ऐड इन्वेंट्री महंगी हो जाएगी और कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसको स्टैंडर्ड पे छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। अगर आप कोई ब्लॉक लिस्ट लगाना चाहते हैं कि भाई मेरे को इन लोगों को एड्स नहीं दिखानी है, कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन और इन स्ट्रीम टॉपिक एक्सक्लूजन वो भी है। इन स्ट्रीम टॉपिक एक्सक्लूजन है फॉर द इन स्ट्रीम वीडियो प्लेसमेंट। जब इन स्ट्रीम जो फेसबुक पे आपको सजेस्टेड वीडियोस आती हैं, उसके वीडियोस के बीच में, जैसे यूट्यूब के बीच में एड्स आती हैं, वैसे फेसबुक में उन वीडियोस के बीच में अगर ऐड आ रही है, वो अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। कोई और अगर कंटेंट टाइप है जो इन स्ट्रीम वीडियो ऐड से रिलेटेड है या पार्टनर लाइव स्ट्रीम्स हैं या कहीं और वीडियोस आपकी लाइव स्ट्रीम हो रही है, मतलब मान लीजिए किसी और फेसबुक प्रॉपर्टी पे अगर आपकी वीडियो स्ट्रीम हो रही है, वहाँ पे अगर इन्वेंट्री है और वहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हैं आप, तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी बेसिकली। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे कि आपको ऐड डिलीवरी करनी कैसे। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है लीड्स का, यहाँ पे है कन्वर्जन लीड्स का। कन्वर्जन लीड्स बेसिकली फेसबुक अपने हिसाब से एड्स को वहीं डिलीवर करेगा जहाँ पे आपको वो वाली लीड्स मिले जो कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तो होता है कि आपने बल्क में लीड्स इकट्ठी कर ली, आपने बल्क में लीड्स इकट्ठी कर ली कि हाँ इनमें से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आपने कन्वर्जन लीड्स पे डिफाइन करा कि हाँ यार ऐसी लीड्स मिले, क्वालिटी लीड्स मिले जो कन्वर्ट भी हो जाए, मतलब मेरा जो एंड गोल है बिजनेस का उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो उस हिसाब से फेसबुक इसको फर्दर और ऑप्टिमाइजेशन करता है यहाँ पे। इस पर यहाँ पे अगर कॉस्ट कंट्रोल देखेंगे तो फेसबुक विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट रिजल्ट यूजिंग द लो कॉस्ट बेट स्ट्रैटेजी। कि उस केस में फेसबुक आपका एंटायर बजट तो यूज़ करेगा और मोस्ट रिजल्ट लाने की आपको कोशिश करेगा। अब इसमें ऑप्शन है व्हेन यू आर चार्ज इंप्रेशन तो स्टैंडर्ड टाइप डिलीवरी, मतलब इंप्रेशन थ्रो करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली और आपको पैसा खर्च कर ही देगा और आपको रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। डिलीवरी स्टैंडर्ड है। इसमें ऑप्शन आता है एक्सेलरेटेड, जो इसमें आप अभी एडिट नहीं कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे आपके ऐड धीरे धीरे लोगों को दिखेगी। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में आपका पूरा बजट स्पेंड हो गया, नहीं, धीरे धीरे चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्जन लीड्स कर देता हूँ यहाँ पे, तो कॉस्ट कंट्रोल के पास आपको ऑप्शन मिलता है कि हाँ आप डिसाइड करो कि आपको जो लीड है वो कितनी लोएस्ट कॉस्ट पे चाहिए, आप बिट स्ट्रैटेजी डिसाइड करो उसके बेसिस पे। और यहाँ पे तब भी इंप्रेशन और डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कॉस्ट कंट्रोल 15 रुपीज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, ऐड सेट कंप्लीट है हमारा। अब हमें ऐड फॉर्म करनी है कि लीड फॉर्म ऐड कैसे बनानी है, और जो आपका लीड फॉर्मेशन है, लीड फॉर्म जो बनेगा, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब भी आप इसी लेवल पे करेंगे। जो आपको इमेज में क्रिएटिव्स दिखाने हैं वो भी इसी लेवल पे करेंगे, सब इसी लेवल पे होगा, ठीक है। ऐड नेम न्यू ऐड मैंने छोड़ दिया, आप कुछ भी उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको इंस्टाग्राम करना है तो आपको इंस्टाग्राम प्लेसमेंट यहाँ पे डालना होगा। क्रिएट ऐड, यहाँ पे क्रिएट ऐड में आप जा सकते हैं। क्रिएट ऐड में आपको
कोई यहाँ पे अगर आपके हब में कोई मॉकअप है या कोई भी कुछ और अगर यहाँ पे इमेजेस डली हुई हैं तो मॉकअप्स यू सी देयर हैव बीन मार्क्ड एज शो इन एड्स मैनेजर इन क्रिएटिव हब, एनी एडिशनल एडिट्स यू मेक विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल मॉकअप। तो ओरिजिनल मॉकअप में फ़र्क नहीं आएगा, यहाँ पे आप मॉकअप्स ऐड कर सकते हैं। सो मॉकअप इज़ बेसिकली कि ऐड बनाने से पहले कुछ आपके पास टेस्ट क्रिएटिव्स हैं, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप क्राउजल यूज़ करते हैं तो क्राउजल भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, सिंगल इमेज और वीडियो दोनों यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो अगर आप एक इमेज के सिर्फ एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है यूज़र वीडियो से ज़्यादा इंगेज करेगा तो आप वीडियो दिखा सकते हैं उसको। अगर आपको लगता है सिंगल इमेज से हो जाएगा तो आप सिंगल इमेज दिखा सकते हैं। अगर आप कैराउजल दिखाना है कैराउजल दिखाते हैं। देखो कैराउजल में सीटीआर ज़्यादा मिलते हैं, कैराउजल में उसको ज़्यादा स्टोरी मिलती है, ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, ज़्यादा इंगेज करता है, तो उसके क्लिक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सीटीआर जनरली ज़्यादा ही आते हैं। अगर आप न्यू ऑडियंस पे बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो दिखानी चाहिए, फिर आप उन वीडियो व्यूअर्स को रीटारगेट कर सकते हैं, फिर उनको सेकंड स्टेप पे क्राउजल दिखा सकते हैं। न्यू ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो आपको अपनी ब्रांड प्रेजेंस दिखाना, उसको ये बताना कि आप हो क्या, आपका ब्रांड है क्या। अगर आपका नॉन ब्रांड है, आप बहुत बड़े ब्रांड हो, तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको प्रॉब्लम है नहीं ज़्यादा, तब आपको लीड जनरेट करनी है। अगर आप बड़े ब्रांड नहीं हो और आपकी एड उसने पहली बार देखी है तो उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका कॉस्ट पर लीड बहुत ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्राउजल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हर एक क्राउजल के लिए आप अप टू 10 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। इमेज हाई क्वालिटी HD इमेज चूज़ करनी है आपको, हेडलाइन बहुत क्रिस्प, USPs ऑफर चूज़ करने हैं और डिस्क्रिप्शन उसके बाद। सबसे पहले लोग इमेज पे देखते हैं, उसके बाद हेडलाइन देखते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। तो अगर इमेज अच्छी है उसके बाद नीचे पढ़ेंगे हेडलाइन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। तो अगर आपको लोगों को क्लिक करवाना है सबसे पहले इमेज में हो सके तो लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट रखिए। ज़्यादा टेक्स्ट से लोग क्लटर फील करते हैं उसमें और सीधा स्वाइप अप कर देते हैं और ऐड पे क्लिक नहीं करते। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सब ऐड करना है सारे इमेजेस के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड्स फर्स्ट। तो अगर आप अपने लीड जन में सोचते हैं कि मेरे को इस इमेज के थ्रू लीड जनरेशन करना है, अगर इस पर बंदा क्लिक करता है तो आप उसको हटा सकते हैं ऑटोमेटिकली वाले बटन को। अगर आप कहते हैं नहीं यार फेसबुक तू ऑप्टिमाइज़ कर, तो आप इसको यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। प्राइमरी टेक्स्ट जो है सबसे ऊपर आएगा, बेसिकली जो कैप्शन है वो यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट मैंने डाला यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऐड का प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे। तो जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसके बेसिस पे यहाँ पे चेंजेस अभी हो रहे हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डालते देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ गया है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट वो वाला है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अगर आपको डायनामिक क्रिएटिव रन करते हैं और आप और टेक्स्ट देना चाहते हैं, आप 1 to 5 मतलब up to 5 आप इसमें वेरिएशन दे सकते हैं। फेसबुक अपने आप चूज़ करेगा यहाँ पे। कॉल टू एक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप बंदे को लीड फॉर्मेशन में करवाना क्या चाहते हैं। अभी हम लीड फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, अभी ये ट्यूटोरियल खत्म नहीं हुआ है तो अभी हम लीड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन आप उसको कॉल टू एक्शन क्या बताना चाहते हैं? सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बुक नाउ। लर्न मोर जो है थोड़ा सटल रहता है, लर्न मोर अच्छा CTA है। लर्न मोर मैंने देखा है कि लोग ईजिली क्लिक कर देते हैं, लीड फॉर्म खुल जाता है, फिर लीड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन भी भर देते हैं। अगर आप उनको बोलो ना यार अभी सब्सक्राइब करो, अभी साइन अप करो, तो दे फील इंटिमिडेटेड, दे फील दैट ओके समबडी इज पुशिंग देयर बटन्स राइट नाउ एंड दे डोंट हैव टू डू दैट। सो दोस्तों यहाँ पे कॉल टू एक्शन चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा क्वेश्चन फॉर्मेट का। बेसिकली आपको लीड जनरेशन किस तरीके से करना है उसके यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है इंस्टेंट फॉर्म जो एक लीड फॉर्मेट है, लीड फॉर्म है, और दूसरा है ऑटोमेटेड चैट। बेसिकली चैट के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। जनरली एडवर्टाइजर्स इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे यूज़र की डिटेल्स 1 स्टेप में काफ़ी इजीली मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि चैट में आपको स्टेप बाय स्टेप यूज़र से बात करनी होती है और उसके बाद लीड जनरेट होती है। हम एक बार क्विकली ऑटोमेटेड चैट को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको वो यूज़ करना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपके बिजनेस पर टोटली डिपेंड करता है। जनरली बिजनेस जैसे कि मैंने कहा इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसको इंस्टेंट फॉर्म को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। जब मैंने ऑटोमेटेड चैट पे क्लिक करा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अभी ओपन हो जाएंगे, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू और क्रिएट चैट का ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर आपने ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग चैट बना रखी है तो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट चैट पे क्लिक करने के बाद विंडो कुछ ऐसे खुल जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस हैं। हाय प्रणय, प्लीज़ आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट टू नो यू बेटर। और जैसे जैसे यूज़र यहाँ पे आंसर देता रहेगा ये ऑटोमेटेड चैट यहाँ पे पॉपुलेट होती जाएगी। अब आप यहाँ पे उससे क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हैं। आप यूज़र से पूछ सकते हैं कि हाँ आपके टाउन कौन सा है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। उस केस में यूज़र हैज़ टू फिल एन ऑप्शन एवरी टाइम, और उसमें थोड़ा इशू आ जाता है बिकॉज वहाँ पे लोग ड्रॉप कर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइप करना पसंद नहीं होता या इन्फॉर्मेशन और डिटेल देने में उनको काफ़ी टाइम लग रहा होता है। तो उस केस में एडवर्टाइजर्स जनरली इसको कम यूज़ करते हैं। काफ़ी कम बिजनेसेस हैं जो इसको सही से क्रैक कर पाते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलेंगे इंस्टेंट फॉर्म की तरफ और वहाँ पे उसको डिटेल में समझेंगे। अब मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक किया तो अब हम यहाँ पे लीड फॉर्म पहले बनाना है।
लीड जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमें फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर यहाँ पे हमें लीड फॉर्म बनाना होता है, और आप जितने ज़्यादा लीड फॉर्म्स बना सकते हैं, टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लीड फॉर्म का कोई नाम देना है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट नाम उसको दे देता हूँ। अब यहाँ पे आपको फॉर्म में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम में होता है कि फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाती है, एक स्टेप थोड़ा कम हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे हायर इंटेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंप्लीशन वाला एक स्टेप एडिशनल ऐड हो गया, तो यहाँ पे कंफर्म करता है कि हाँ भाई हम आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या नहीं, और वहाँ पे यूज़र की इंटेंट कि यूज़र क्या करना चाह रहा है, यूज़र श्योर है या नहीं, वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। और जो आपकी थोड़ी जंक लीड्स हैं थोड़ी और कम हो जाती हैं। अगर आपको बिजनेस के लिए हाई क्वालिफाइड लीड चाहिए, आपको वॉल्यूम से ज़्यादा क्वालिटी में मैटर करता है, तो आप हायर इंटेंट यूज़ करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को वॉल्यूम मिल जाए और मैं वॉल्यूम के बेसिस पे भी मैं लीड से काम चला लूँगा और मैं बाद में फिल्टर आउट कर लूँगा, तो आप मोर वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लीड फॉर्म बनाना है, तो अब यहाँ पे आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। इमेज जो है आपकी ऐड की ही आप यूज़ कर सकते हैं, या आप अलग से इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इमेज वैसी सिमिलर यूज़ करते हैं जो आपकी ऐड में ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, तो उससे आपको फ़ायदा ये है कि जो यूज़र है उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है, उसको ये नहीं लगता है कि ये कोई स्पैमी और फिशी चीज़ है, या ये लीड फॉर्म किसी और चीज़ का बोल के किसी और चीज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रांड सैंक्टिटी बनी रहती है, ब्रांड एक सिमेट्री बनी रहती है, और उसकी वजह से यूज़र को काफ़ी अच्छा फील भी होता है और वो इस स्टेप पे आगे बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि जो आपकी ऐड में इमेज है और लीड फॉर्म में इमेज है वो सेम रहे। यहाँ पे इमेज का साइज़ भी मेंशन है कि आप कौन सी इमेज साइज़ में इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रीटिंग। लीड फॉर्म में यहाँ पे अगर आप कुछ भी डालते हैं, मान लीजिए मैंने हाई लिखा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ, यहाँ पे आप पूरी डिटेल मेंशन कर सकते हैं कि हाँ आप उसको कैसे ग्रीट करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे पॉइंटर बाय पॉइंटर करना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन करना चाहते हैं कि भाई हाँ मैं उसको बोल रहा हूँ हाय सर वी हैव दीज यूएसपीज, प्लीज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ लीव योर डिटेल्स, और आप उस तरीके से उसको ग्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे लिस्ट जैसा कि देख सकते हैं, लाइन आइटम बाय लाइन आइटम चीज़ें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, और 80 कैरेक्टर्स की आप ग्रीटिंग एक लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में आप उससे यूज़र से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उसको कौन से क्वेश्चंस फिल करने हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो सकती हैं, क्योंकि जो यूज़र की डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फुल नेम, सिटी वगैरह, अगर उसने फेसबुक में ऑलरेडी डाला हुआ है, फेसबुक ट्रैक कर रहा है उसको, तो वो ऑटो फैच हो जाएंगे डिटेल्स। तो उस केस में आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिफाइन करना है। अगेन यहाँ पे आपको एक मैसेज एंटर करना है, यहाँ पे फील्ड आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप और कैटेगरीज के फील्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर है, स्ट्रीट एड्रेस है, कंट्री है, पोस्टल कोड है, यूज़र इन्फॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक क्वेश्चन है, आप ये सब भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और इनको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जहाँ पे यूज़र को मतलब इन्फॉर्मेशन भरने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यूज़र अपने आप उस पर टिक कर देगा तो इन्फॉर्मेशन भर जाएगी आराम से। तो ये थोड़ा फ्रिक्शनलेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू चैट, ये ज़्यादा फ्रिक्शनलेस होता है। और जितना ज़्यादा डेटा आपको मिलेगा यूज़र का, आप उतना उसे अच्छे से टारगेट कर पाएंगे, उसे अच्छे से ऐड दिखा पाएंगे, उसे अच्छे से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखता है, आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है आपकी कंपनी की, कि हाँ हम डेटा अपने लिए यूज़ करेंगे, डेटा को बेचेंगे नहीं, डेटा किसी गलत काम के लिए यूज़ नहीं होगा वगैरह वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे डालना। उस प्राइवेसी लिंक आपकी वेबसाइट का यहाँ पे आपको लिंक डालना है, एक लिंक टेक्स्ट उसमें मेंशन करना है कि हाँ प्राइवेसी पॉलिसी लिख के इसको यहाँ पे कस्टम डिस्क्लेमर है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐड कर सकते हैं डिस्क्लेमर भी डाल सकते हैं कि हाँ ये डेटा जो है हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, ताकि यूज़र बाद में ना बोले कि यार ये डेटा इन्होंने मेरे को SMS के लिए भी यूज़ करा है, फ़ोन के लिए भी यूज़ करा है, ईमेल के लिए भी यूज़ करा है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन का है, कंप्लीशन का स्टेप है। कंप्लीशन में यहाँ पे आपको अगेन कुछ हेडलाइन, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन डालना है कि सर आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करेंगे, जितने ज़्यादा स्टेप्स ऐड करेंगे, यूज़र ड्रॉप ऑफ होगा, उसमें यूज़र ड्रॉप ऑफ होता है। तो आप सिर्फ सबसे पहले ट्राई करिए कि आप ऐसे लीड फॉर्म ट्राई करें जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे आपका बिजनेस चल सके और जिससे आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकें और उनसे सेल कन्वर्ट कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, लोगों को लगेगा यार बहुत ज़्यादा बेफालतू में इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी, और वो ड्रॉप कर देंगे। तो जब आप लीड फॉर्म्स मल्टीपल बनाते हैं, मतलब एक बिजनेस को जनरली 5 से 10 लीड फॉर्म्स बनाने चाहिए, उनको टेस्ट करना चाहिए। 5 से 10 लीड फॉर्म्स बनाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ क्लिक्स वर्सेस लीड फॉर्म, मतलब कितने लोग मेरे, मान लीजिए अगर आपके ऐड पे 100 लोगों ने क्लिक करा, उसमें से सिर्फ 50 लोगों ने लीड फॉर्म भरा, तो मतलब 50 लोग ड्रॉप करके उन्होंने इन्फॉर्मेशन भरना ज़रूरी नहीं समझा, या उनको नहीं लगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर के इनको यूज़र इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो आप लीड फॉर्म को और फ्रिक्शनलेस कर सकते हैं। जितने कम फील करेंगे आपके नंबर वो 50 के 60, 70 तक चले जाएंगे। तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए कि उनको ऐसा हुक दीजिए, उनको कम क्वेश्चंस दीजिए, कम इन्फॉर्मेशन मांगिए, ताकि उनको फ्रिक्शन कम फील हो और आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले।
उसके बाद जो लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे उनके लिए आप यहाँ पे एक कस्टम पेज बना सकते हैं। जो लोग लीड फॉर्म भर के आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये लोग काफ़ी फिल्टर्ड होते हैं क्योंकि इन्होंने आपके ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस देख लिए, सब कुछ कर लिया और लीड फॉर्म भर दिया। उसके बाद इफ दे डिसाइड टू गो ऑन योर वेबसाइट, दैट मीन्स दैट दे वांट टू नो मोर एंड दे आर प्रॉब्ली योर टीजी, दे आर एक्चुअली द पीपल हुम यू आर लुकिंग फॉर और मे बी हाईली इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। सो उस केस में मेक श्योर दैट इनको आप सही इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई। जैसे ऐसा नहीं कि आपने अपनी वेबसाइट पे होम पेज पे भेज दिया एंड दे आर देन नेविगेटिंग। अगर आप एक कस्टम पेज बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद आपको बस यहाँ पे पब्लिश करना है और आपका लीड फॉर्म ऐड और लीड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद जब आपका कैंपेन बन गया है, यहाँ पे आपको कैंपेन लेवल पे यहाँ पे आपको लीड फॉर्म का एक ऑप्शन दिख जाएगा। लीड फॉर्म का ऑप्शन दिखने का तो उसमें लीड फॉर्म होगा, लिंक होगा, वो क्लिकेबल होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपनी यूज़र की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप अपने CRM को लिंक कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन पास हो जाए। कुछ और प्लगइन्स वगैरह भी आते हैं जिसके थ्रू फेसबुक का डेटा उस प्लगइन में जाएगा, प्लगइन के थ्रू आपके CRM में जाएगा, या आप यहाँ से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं यूज़र की उसके बाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिजिटल मार्केटिंग की और वीडियोस जानने के लिए मैं और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अगर आपका इस वीडियो के लिए कोई फीडबैक है तो वो भी डेफिनेटली शेयर करिए। मैं इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगी तो मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करके दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड नमस्ते।